अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टीज पाकिस्तान से मैं हूं अरूज मलिक। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रियल एस्टेट एक्सपर्ट तैयब कोम्बो साहब। आइए उनसे जानते हैं कि लाहौर की मार्केट के क्या हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बताइएगा कि मार्केट जो है रियल एस्टेट की क्राइसिस में है अभी भी। आपको लाहौर की और बाकी शहरों की मार्केट को कैसे कंपेयर करेंगे? देखें, लाहौर हो गया, इस्लामाबाद और कराची, ये तो तीन बहुत बड़ी रियल एस्टेट की मार्केट्स हैं। और ओवरऑल देखें तो मेरा ख्याल पंजाब एक बहुत बड़ा सूबा है और पंजाब लाहौर की मार्केट रियल एस्टेट की सबसे बड़ी मार्केट है। और ओवरऑल आपने पिछले 3-4 साल से देखा होगा कि रियल एस्टेट बिल्कुल बहुत ज़्यादा लॉसेस में है। रियल एस्टेट जो है वो बिल्कुल उसका काम बंद हुआ है। उसके कुछ रीज़न्स हैं। उसके रीज़न ये समझ लें कि जिस तरह कुछ गवर्नमेंट के प्रॉब्लम, टैक्स की वजह से, और कुछ ओवरऑल डेवलपर्स ने बहुत ज़्यादा डीलर्स को, जिसको हम अल्फाज यूज़ करते कि मार दिया है। उसकी रीज़न ये है कि डेवलपर के पास लैंड कम होती है और माल की सेलिंग बहुत ज़्यादा कर देता है। ओवरऑल जब उनका एक रियल एस्टेट एजेंट का क्लाइंट जो है वो जब उसको प्लॉट ऑन ग्राउंड नहीं मिलता, ओवरऑल वो अपने कंसल्टेंट पे एतमाद करना छोड़ देता है। जब वो एतमाद करना छोड़ेगा, अल्टीमेटली क्या होगा कि जब आपका ओवरसीज़ क्लाइंट इस तरह किसी डेवलपर से या किसी भी टाउन में प्लॉट लेगा, उसको नहीं टाइम पे मिलेगा या बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, पेपर उसके पास पड़े रहेंगे, अल्टीमेटली वो एतमाद छोड़ जाएगा पाकिस्तान में, तो मार्केट खुद ब खुद लॉस में आएगी। अच्छा, इसमें वैसे डीलर जो हैं वो ज़्यादा उनको बुरा भला कहा जाता है, क्योंकि समझा जाता है कि डीलर जो हैं वो फ्रॉड करते हैं। बैक एंड पे उन्हें नहीं पता कि डेवलपर ने इतनी उसके पास है ही नहीं, लैंड ही नहीं है जितनी ओवर सेलिंग है। तो इस तरह आप क्या व्यूअर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि डीलर्स बुरे नहीं होते? नहीं, हमारी बिल्कुल डीलर कम्युनिटी बिल्कुल बुरी नहीं। सबसे पहले तो मैं समझता लॉ और कानूनियत नहीं, जिस मुल्क में कानून ना हो तो उत्थे हर बंदा ही बुरा होता है। तो बात ये है कि ये तो डेवलपर जो है ना, जो कम्युनिटी, हमारी डीलर कम्युनिटी डेवलपर के साथ काम करना शुरू करती है, उसको देखना चाहिए क्या उसके पास लैंड है, क्या उसके पास एनओसीज हैं, क्या हम अगर काम करने जा रहे हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो पूरी है, उसके बाद काम शुरू करें। फिर इस तरह होता है, कुछ नए नए दोस्त आते हैं, वो लालच की बुनियाद पर, डेवलपर ने लालच इतना दिया होता है, वो लालच में आकर खुद बेचारे फंस जाते हैं, खुद भी फंसे हुए हैं और अपने क्लाइंट्स को भी फंसाया हुआ। तो अच्छा, आपने एनओसी की बात की। आजकल आपने खुद बताया कि हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ पे कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, तो एनओसी एक पेपर जो है वो तो हर बंदा ही थोड़ी सी लैंड को अप्रूव करवाया और एनओसी की बेस पे सारी ही लैंड बेच देते हैं। तो ऐसे फिर क्या लोग कैसे एतमाद करें कि क्या करें ऐसा कि उनके सामने असलियत आए? असलियत ये तो अदारे में जाए। कोई भी बंदा काम करना चाहता है वो अदारे में जाके चेक करे क्या ये लैंड अप्रूव्ड है और कितनी है। और अदारे को चाहिए कि चेक एंड बैलेंस रखे। अदारा चेक एंड बैलेंस रखता नहीं, बस एक एनओसी जब उसको दे दिया, उसने बेचना था 1000 एकड़, 50 एकड़ का एनओसी दिया, उसके बाद अदारा जो एक सिर्फ अखबार में एक पेपर में लगा देता है कि जी ओवर सेलिंग हो रहा है, हम इसके ज़िम्मेदार नहीं। अदारे को चाहिए वो चेक एंड बैलेंस रखे ताकि लोग जो बेचारे फंसे हुए हैं, मैं समझता हूँ ये सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इदारों की है। जिस नहज पे अभी ये प्रॉपर्टी का या कोई भी बिजनेस पहुँचा हुआ है, इसका अल्टीमेटली जो कसूरवार है वो अदारे हैं पाकिस्तान के। उसकी रीज़न है कि उनका काम है कि वो लोगों को सिक्योर करें। अगर गवर्नमेंट सिक्योर नहीं करेगी तो आम आदमी कैसे सिक्योर करेगा? किसी को कुछ भी नहीं कर सकता। अच्छा, हमने टैक्स की बात की। कितने % टैक्स जो है वो रियल एस्टेट पे इम्प्लीमेंट होता है? प्लॉट पे लग गया, हाई राइज पे लग गया, घर पे लग गया, किस तरह से डिफरेंशिएट? देखिए, टैक्स तो जो भी गवर्नमेंट का वो तो है ही है, वो तो हमें मेरा ख्याल देना भी चाहिए। वो मेरा ख्याल अभी राइट नो 7% है, गवर्नमेंट, मुझे अभी अंदाज़ा नहीं है। लेकिन बात यह है कि टैक्सेस के अलावा जो अदारों में जाके प्रॉब्लम्स होते हैं कि 4-4 घंटे एक बंदे टैक्स देना था, वो लाइन पे खड़ा होता है। उसके अलावा एक आम आदमी से लेकर जो उनका मेरा ख्याल अदारे का क्लर्क होता है एंड तक जो होता है, वो पैसों के बगैर काम ही नहीं करते। जब वो तंगी होती है ना, तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स होते हैं। अच्छा, लाहौर में आप किस एरिया को प्रेफर करते हैं कि अच्छा इस जगह पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट तो पूरा लाहौर है, हर जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जिस तरह मेरा ख्याल मेन रोड है, रायबंद रोड है, मुल्तान रोड है, कसूर रोड है, और उसके अलावा ये अभी जीटी रोड, शरकपुर रोड, जिस जगह पे भी सोसाइटीज़ हैं हर जगह पे इन्वेस्टमेंट। लेकिन माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हैं, आप किस रोड को, आपकी नज़र में बेहतरीन जो है वो साइट कौन सी है? मैं तो ये कहूँगा कि अभी अलगनी में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि जी अभी मैं खुद अलगनी में काम कर रहा हूँ, तो अलगनी मेगा प्रोजेक्ट है
अच्छा, अल गनी की बात कर लेते हैं। अल गनी में क्यों इन्वेस्ट करें? अल गनी में इन्वेस्टमेंट करने के कुछ वजूहत है। नंबर 1 तो लोकेशन चले जाएं। नंबर 2 हमारे पास लैंड मौजूद है, हम फाइल नहीं बेच रहे, हम प्लॉट बेच रहे हैं ऑन ग्राउंड मौके का। नंबर 3 के पूरे पाकिस्तान में, पूरे लाहौर में इतने सस्ते पेमेंट प्लान पे कोई प्लॉट है ही नहीं। और वो अगर एग्जांपल देते हैं कि हम 3 मरला भी हमने डील निकाली है, प्लॉट दे रहे हैं 9.5 लाख का, वो भी 4 साल के इंस्टॉलमेंट पे, और 2 लाख रुपए पे बुकिंग है, और हम 2 लाख के साथ ही बता रहे हैं कि ये आपका प्लॉट है और मौके पे आके प्लॉट देखें। तो मेरा ख्याल लाहौर के अंदर होने के नाते अगर, और उसके बाद रेट को देखें और फिर 4 साल का पेमेंट प्लान, तो मेरा ख्याल नहीं पूरे लाहौर में है। तो इसलिए मैं प्रेफर करूंगा कि बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। बुकिंग के फौरन बाद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से हमने अभी डेवलपमेंट का काम जिस तरह शुरू किया है, वैसे तो कोई आज भी आ जाए तो आज ही अपना घर बुकिंग के बाद शुरू कर सकते हैं। लोकेशन भी इसकी बता दें व्यूअर्स को। लोकेशन हमारी है जी, आप अगर अभी हम DHA फेज़ 8 में बैठे हैं, यहाँ से निकलें तो हरबंसपुरा इंटरचेंज, आगे कायदे आज़म इंटरचेंज है, उससे आगे बैनी इंटरचेंज है। बैनी इंटरचेंज से जैसे उतरें तो बिल्कुल दूसरी तरफ आपने जाना रिंग रोड के, तो हमारी लोकेशन है। बिल्कुल ठीक और है। BRB सैफन रोड पे हमारे 2 गेट हैं, एक गेट हमारा बैनी रोड पे है। तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इन फ्यूचर के हम रिंग रोड तक पहुंच जाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, सोशल मीडिया पे वीडियोस बहुत ज़्यादा वायरल होती हैं कि आपको 10,000 मंथली इंस्टॉलमेंट पे आपका अपना घर, प्लॉट भी नहीं है, वो घर बना के दे रहे हैं। 25 लाख में घर, 36 लाख में घर, लाहौर में अब अपना घर 3 मरले का। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखें, इसमें सच्चाई तो ये है कि मैं एक बड़ा वो वाक़या कोट करूँगा आपको जो मेरे साथ हुआ है। हमारे एक दोस्त थे, वो 85 लाख में 5 मरला घर दे रहे थे। तो मैं उस टाइम 1,30 लाख का घर दे रहा था। तो मैं उससे बार बार पूछता था कि यार 85 लाख में तुम घर कैसे दे रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम कैसे दे रहे हो, क्योंकि मैंने प्लॉट की कॉस्ट निकाली और एक ही जगह पे हम घर बना रहे हैं। मैं जगह अगर नहीं कोट करूँगा क्योंकि वो मुनासिब आदमी है। तो वो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट ये निकला कि वो हमारे दोस्त ने कोई 50-60 करोड़ रुपये मार्केट से इकट्ठा किया, तो वो चला गया। लेकिन उसका हमने प्रॉब्लम क्या फेस कर, एक बंदे ने वो फ्रॉड किया, उसका फेस हमें बहुत ज़्यादा करना पड़ा, कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा, जो बिल्कुल रियल बेस पे काम कर रहे होते हैं। रियल स्टेट को बिल्कुल हम अल्हम्दुलिल्लाह वो काम कर रहे थे जो हकीकत में मबनी है। लेकिन अल्टीमेटली उसका फेस हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव हमें फेस करना पड़ा कि हर बंदा हमें भी उन्हीं की सफ़ों में समझता जो फ्रॉड कर जाते हैं। क्योंकि मैं 1,30 लाख का घर दे रहा था, मेरा घर तो वो बिल्कुल, मैंने अपना प्रॉफिट भी रखा था, अपना टाइम भी रखा था कि मेरा और मेरी मनी कितना मेरा पैसा इन्वॉल्व हो रहा है, वो चीज़ें मैंने सारी निकाल के अपना फिजिबिलिटी बनाई थी। तो वो अल्टीमेटली जो बंदा ले रहा होता है उसको देखना चाहिए। हाँ, उसमें लालची भी फिर होते हैं। लोग समझते हैं कि अगर हम 5 मरले का 1,30 का दे रहा है और ये 85 लाख का दे रहा है, तो उसमें ये होता है कि वो 85 लाख का ले लेते हैं, वो फिर उन्हीं के साथ इसी तरह का फिर फ्रॉड होता है। फिर बाद में कहते हैं, कोशिश करें कि चीज़ को देखें और उसकी बैकअप देखें, बंदे को देखें, प्राइस पे ना देखें, उस पर ये देखें क्या ये काम सॉलिड है कि नहीं है, तो फिर इस तरह अपनी बुकिंग करवाएं। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी व्यूअर्स, हमने कोशिश की आपको अवेयर करने की कि अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है, घर लेना चाहते हैं, प्लॉट लेना चाहते हैं, या अपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो एटलीस्ट आपको अवेयरनेस इतनी होनी चाहिए कि आप अपनी जो जमा पूंजी है उसको वेस्ट ना करें। इसके साथ ही प्रॉपर्टीज़ पाकिस्तान से अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में।